हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में क्लास 11th के लिए चैप्टर है एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। टी.एस. गरेवाल की बुक से है, 2023 की किताब है। और एक क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में आपको एडजस्टमेंट का ज़रूर आएगा, तो इसलिए हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद ऑन 31 मार्च 2023। ये ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 6 लाख दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई है 8 लाख रुपए। टू परचेजेस 8 लाख। क्वेश्चन में देखेंगे सेल्स कितनी दे रखी है, तो सेल्स क्रेडिट में आएगी। सेल दे रखी है 16 लाख रुपए और एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है और क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख रुपए, ये भी हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में एक वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट है 5000 रुपये। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे वेजेस कितनी है। वेजेस है 1 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000 रुपये और 1,05,000 रुपये, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी और कोई एडजस्टमेंट अब देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आइटम आती है, ये हमें देखना पड़ेगा। और परचेज हमने लिखी दी, वेजेस भी आ गए और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्रेडिट का टोटल 24 लाख हो गया। यही 24 लाख यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो अब ये निकाल लेते हैं। 24 माइनस 8 से 14 लाख माइनस 1,05,000 1 2 3 और ये आ गया 8,95,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम नीचे ब्राउट डाउन कर लेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 8,95,000। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं और बुक से हमारा 8,95,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आंसर मिल गया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% दिया हुआ है, तो यहाँ आएगा डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। क्वेश्चन में मशीन दे रखी है 4 लाख रुपए। 4 लाख का 10% करेंगे तो 40,000 रुपये मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और रेंट प्रीपेड है, तो क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे रेंट और माइनस प्रीपेड। प्रीपेड को माइनस कर देते हैं, याद रखना है। और प्रीपेड रेंट है 10,000 रुपये और क्वेश्चन में रेंट देख लेते हैं, रेंट है 45,000। तो 45,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 35,000 आ गया। इसके बाद है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन में कैपिटल है 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए का 5% करेंगे तो 45,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने ये लगभग सारी एडजस्टमेंट दिखा दी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गया है, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में 45,000 दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सैलरी कितनी दी हुई है। तो सैलरी हमारी दी हुई है 50,000, तो 50,000 में 45 जोड़ेंगे तो 95,000 आ जाएगा। ये हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब क्रेडिट में एक आइटम दी हुई है इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, ये हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 ये हमने लिख लिया है। अब हम इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो 8,95,000 प्लस 30,000 और टोटल हो गया 9,25,000। 9,25,000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इसे हम कैपिटल में ले जाएंगे। तो अब इसमें से डेबिट के आइटम माइनस कर देते हैं, -40,000 -35,000 -45,000 -95,000 और 95,000 के अलावा एक हमने क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस दिया हुआ था और कमीशन, वो लिखना भूल गए, तो यहीं पर हम जर्नल एक्सपेंसेस लिख देते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80,000, ये हम लिखना भूल गए थे। और एक क्वेश्चन में कमीशन भी दी हुई है 25,000, ये भी हम यहीं पर लिख देते हैं, टू कमीशन 25,000। ये दो आइटम हमने अभी और ऐड किए हैं, तो 7,10,000 में से 25,000 माइनस करेंगे और एक हम करेंगे ये जर्नल एक्सपेंसेस 80,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 6,05,000 और ये 6,05,000 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आज हम तीनों को अलग अलग पार्ट में करके दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड है। क्वेश्चन में कैपिटल 9 लाख दी हुई है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 45,000 है, और प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने ये निकाले हैं 6,05,000 रुपये, तो 6,05,000 रुपये हम इसमें जोड़ करके ये फिगर हम बाहर कर देंगे, अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। 9 लाख प्लस 45,000 प्लस 6,05,000 और 15,50,000 हमारी ये फिगर बाहर आ गई। तो कैपिटल का हमने ये कर दिया। इसके बाद अब क्या आइटम, अब और देखेंगे क्या क्या आइटम है। सन्ड्री क्रेडिटर 4,50,000 दिया हुआ है, तो ये भी यहीं लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 4,50,000। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट थी, वो भी यहाँ आएगी। जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है वो यहाँ आएगी 45,000। और इसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी यहीं पर आएगी, वेजेस आउटस्टैंडिंग। और वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000, ये भी हमने यहाँ पर लायबिलिटीज़ में लिख दी, दो जगह जाती है एडजस्टमेंट। और एक क्वेश्चन में दे रखा है प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट हमारा इधर आएगा। प्रीपेड रेंट 10,000 रुपये है, तो ये हम एसेट्स में दिखाएंगे। इसके बाद प्रीपेड रेंट के बाद हमारा एक डेप्रिसिएशन पार्ट है, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले लिखेंगे मशीन माइनस डेप्रिसिएशन। तो 10% है, तो मशीन की वैल्यू 4 लाख रुपए है। 4 लाख का 10% करेंगे, 40,000 हमने पीएल के डेबिट में दिखाया, माइनस करके 3,60,000 हमने मशीन की वैल्यू बाहर दिखा देंगे। अब बाकी आइटम्स लिख लेते हैं, चूँकि करंट एसेट्स नीचे लिखनी होती हैं, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम नीचे लिखेंगे। कैश इन हैंड और कैश
एट बैंक, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं क्योंकि हम बैलेंस शीट परमानेंस के आधार पे बना रहे हैं। तो देखिए कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है 50,000, तो यहाँ पर 50,000 लिख देंगे। और कैश एट बैंक है 1,00,000 रुपया, ये यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा। इसके बाद सन्ड्री डेटर 7,30,000, ये यहाँ पर आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर 7,30,000। सन्ड्री डेटर के बाद बस और कोई आइटम नहीं है। इधर सन्ड्री क्रेडिटर हमने लिख दिया है, बाकी सारी आइटम लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और लिखना है एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 8,00,000 रुपया दिया है, तो ये नीचे लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 8,00,000 रुपये। हमेशा याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दोबारा बैलेंस शीट की एसेट्स में। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। 15,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 और ये आ गया 20,50,000। 20,50,000। अब हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 3,60,000 प्लस 10,000 प्लस 7,30,000 प्लस 8,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000। और एसेट साइड में एक बार चेक कर लेते हैं कोई आइटम नहीं हमारी छूट जाए। मशीन हमने 4,00,000 लिखी थी, 40,000 माइनस कर दिए थे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दोनों लिख दिए हैं। वेजेस, परचेज, स्टॉक, डेटर 7,30,000 लिख दिए। और प्रीपेड रेंट भी हमारा आ गया है। तो बाकी सारी आइटम हमने लिख दी है। तो एक बार टोटल फिर दोबारा ध्यान से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल 20,50,000 टैली हो गया है। तो एक बार दोबारा टोटल करते हैं। 3,60,000 प्लस 10,000 प्लस 7,30,000 प्लस 8,00,000 और 50,000 प्लस 1,00,000 और 20,50,000। ये हमारा टोटल दोनों साइडों का टैली हो गया। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो गई हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक एनुअल एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट ज़रूर आएगा। तो इसलिए मेरी नज़र में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।